जब सेतु बांधने की तैयारी हुई तो शंकर भगवान का पूजन किया गया, रामेश्वर धाम की स्थापना। राम जी ने रामचरितमानस के माध्यम से तुलसी बाबा ने, वाल्मीकि बाबा ने ये हमको दिखा दिया था कि राम जी महाराज के काम भी शंकर जी ने संवारे हैं। सीता मिली, सीता प्राप्त हुई, अयोध्या का राज्य मिला, अवधपुरी के राजा बने, ये शिव कृपा से हुआ है। ये राम जी ने शंकर भगवान का अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, रामेश्वर की स्थापना कर कर, रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर ये सिद्ध कर दिया था कि जब जब जिंदगी में अगर कहीं उलझन उत्पन्न हो, जब जब कहीं अड़चन आए, जब जब कहीं तकलीफ आए, तब शंकर की आराधना कर लेना, शिव का स्मरण कर लेना। शिव की आराधना अगर हमने करी है, शंकर भगवान का स्मरण यदि हमने करा है, तो ये निश्चित है कि वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। आज एक सुमन विनोद जी खटी करनेलगंज गुना मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आपने पत्र में लिखा है बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। 20 साल से मेरे पति सरपंच चुनाव के लिए अग्रणी होते थे, तैयारी करते थे, लड़ते थे, हार जाते थे। अब की बार मैंने अपने पति से कहा कि महाराज इतना छाती ठोक के कहता है कि कुबेरेश्वर बाबा के बल पर कोई काम करो तो विजय होती है। तो मैं पति को लेकर यहाँ आई और यहाँ आने के बाद बाबा से विनय कर कर गई कि कुछ भी हो जाए, मैं कहीं जाऊं चाहे नहीं जाऊं, पर जीत दिलाना तेरे हाथ में है। और बाबा ने मुझे सरपंच बना दिया। बधाई हो सुमन विनोद जी खटी जी, आपको बधाई हो बहुत बहुत। बाबा की कृपा है, ये तो विश्वास है आपका शिव के प्रति। बैठिए। हर हर महादेव। बैठिए। उस पर किया गया भरोसा। एक पत्र और एक पत्र और किसी ने भी लिखा है कि पति चले गया, छोटे बच्चे, डिप्रेशन, टेंशन, सब कुछ जिंदगी में था। बेटी की नौकरी भी चली गई, सब परेशानियों में गिरे थे, पर कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव ने, पढ़ेंगे इस पत्र को भी, संभाला। आप उसके भरोसे पर अगर कोई कार्य कर रहे हो, शंकर भगवान को आपने अगर अपना घर का मुखिया मान लिया है, शिव जी को आपने अपने घर का कोई सदस्य मान लिया है, शंकर भगवान को आपने अपना मान लिया है, तो फिर अगर दुख भी है ना आपका तो ये शिव का रहेगा, और सुख भी है ना आपका तो वो भी शिव का रहेगा। फिर आपको तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी। शंकर हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आपके साथ में रहेगा। शिव भक्ति, शिव का स्मरण, शिव कथा, शिव का गुणगान हम करें, परंतु उसमें एक बात का स्मरण अपने जीवन में रखिएगा कि
आपके सुख में, आपके दुख में, हर क्षण में, हर पल में, हर घड़ी में शिव आपके साथ होना चाहिए। और ये होगा तब जब आप अटूट विश्वास, पूर्ण विश्वास भगवान शंकर पर कर लेंगे तो ये निश्चित है कि शंकर आपके हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ में चलने वाला है, रोकेगा नहीं। अभी थोड़ी कथा हो जाए, इसके बाद आप लोगों को बुला। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर आपके साथ में। महाराज जब व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु नहीं मिलता ना, जब व्यक्ति के जीवन में कोई सतगुरु का साथ नहीं होता, कोई श्रेष्ठ गुरु का संग हमारे जीवन में अगर प्राप्त नहीं होता है तो जीवन नरक होता है, जीवन नरक। देव ऋषि नारद ने जब गुरु मंत्र ले लिया एक मछुआरे से, और गुरु मंत्र लेकर देव ऋषि नारद जब संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे, घूमते घूमते देव ऋषि नारद कामदेव के पास भी गए थे। कामदेव के पास में भी देव ऋषि नारद पहुंचे थे, और कामदेव के पास में देव ऋषि नारद ने जाकर कामदेव से कहा था कि मैंने तो गुरु मंत्र ले लिया, मैंने गुरु दीक्षा ले ली, अब गुरु मंत्र लेने की बारी तुम्हारी है, तुम गुरु मंत्र ले लो। कामदेव जी ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं काम हूं। आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कामदेव हूं, और मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहूं तो सबको अपने अधीन कर सकता हूं, मुझे किसी गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है, और मैं चाहूं तो सबको अपने अधीन कर सकता हूं। देव ऋषि नारद के मुख से निकल गया, कामदेव एक काम करो, अगर आप गुरु मंत्र नहीं ले सकते तो किसी सतगुरु की शरणागति ग्रहण करो। जब सतगुरु की शरणागति अगर ग्रहण कर लोगे तो फिर जीवन में तुम्हें कुछ उलझन उत्पन्न नहीं होगी। फिर मुझे लगता है कि आप कभी उलझोगे नहीं। गुरु का काम क्या है? आप जो भजन कर रहे हो, आप जो सेवा कर रहे हो, आप जो चाकरी कर रहे हो, आप जो स्मरण कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? अगर गलत कर रहे हो तो गुरु तुमको चुपचाप से, शांति से, प्रेम से, अपने तरीके से तुम्हें गलत करने से बचाएगा कि तुम इस तरह से पूजन मत करो। तुम अगर शंकर जी को जल चढ़ाती हो तो जल चढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदल दो। पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटी भाग, इसके बाद शिव जी का शिवलिंग। डायरेक्ट लोटा भर कर लेकर गए, कलश भर के लेकर गए, और तुमने जल शंकर भगवान पर चढ़ा दिया और मन की कामना रोज कर रहे हो तो पूर्ण कैसे हो? हम ये नहीं कहते कि गणेश जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ तो कार्तिकेय की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ तो देवी जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जो जल नीचे गिरता है वहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटिभाग, हस्तकमल और शिवलिंग, ये सब शंकर जी के वहां पर विराजमान। आप शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में जल चढ़ाओ। सदगुरु का काम क्या है? जब व्यक्ति उलझ जाए तो उसको सुलझाना। शिव महापुराण करती क्या है? सुलझाने का काम करती है। अभी तक भगवान शंकर को लोगों ने हौवा बनाकर रखा था। शिव जी के मंदिर में जाना, शिवलिंग मत छूना, शंकर जी को ऐसा मत करना,
शंकर जी का शिवलिंग हुए। शंकर भगवान का घर में शिवलिंग ही मत रखो। ये कई लोग आपके बीच में आए और आप लोगों से कहा और आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग को भी बाहर निकाला। एक बात आज जिंदगी की बड़ी सच्ची बात कहना चाहेंगे। थोड़ा सा लोगों को काली मिर्ची जरूर लग सकती है, पर एक सत्यता की बात है। जब शंकर जी को किसी व्यक्ति ने सबके घर से बाहर निकाल दिया था, तब किसी ने विरोध नहीं किया था। पर आज लोग शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिए तो लोग विरोध करना प्रारंभ कर दिए। ये सोच वाली बात है। जब शिव को बाहर निकाला तो किसी ने विरोध नहीं करा। जब शंकर के शिवलिंग को लोगों ने घर से बाहर निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं नदी में, कहीं विसर्जन में, कहीं मंदिर में, कहीं चौखट में, जहां ले जाकर रख दिया तो कोई कुछ नहीं हुआ। पर आज लोग अपने सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म की ध्वजा उनके हाथ में आ गई और शंकर के मंदिर में एक लोटा पात्र भरकर लेकर जाते हैं घर से, और जब समर्पित करते हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अगर लेते हैं तो 2 रुपया मंदिर में समर्पित करते हैं। आज लोग अपने घर से भले बोतल भरकर ले जाएंगे, लोटा भरकर ले जाएंगे, पर पानी अपने घर से ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते हैं। तो शंकर जी भी कहते हैं कि तू जब घर से चली थी तब तेरी याद हृदय में मेरे बन गई थी। एक बहुत सरल भाषा में समझ लो जी। आप अपनी बहन के घर शादी में जाओ, सीहोर में तुम आई, कोई तुमसे कहां जा रही हो? हम तो सीहोर जा रहे हैं। सीहोर जा रही हो? हाँ ठीक है। क्यों जा रही हो? हमारी बहन के घर शादी में आई। अच्छा, अब तुम बहन के घर शादी में सीहोर में आई हो, और शादी में तुम सीहोर आई बहन के घर, और तुम्हारे मन में आ गए अब सीहोर आए हैं बहन के घर शादी में, तो एक काम करते हैं, पास ही में कुबेरेश्वर धाम है 9 किलोमीटर पर, चलो दर्शन कर कर चले जाते हैं। अब देखिएगा, फिर निवेदन करूंगा, बहुत थोड़ा समझने की जरूरत है कथा को। शादी में आई बहन के घर, लक्ष्य है शादी, लक्ष्य है बहन का घर, लक्ष्य बनाकर चली थी बहन का घर। वहां से चली थी तो गिफ्ट लेके बहन के घर गई थी, कपड़े बहन के घर के हिसाब से लाई थी, शादी के हिसाब से लाई थी, उनके बच्चों के हिसाब से लाई थी। और यहाँ आने के बाद तेरे मन में आ गया कि लोग चर्चा करते हैं तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चल चले, पर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी बहन के घर की शादी है। और शादी में आने के बाद निवेदन है कि तुम कुबेरेश्वर धाम मत आओ, तुम शादी से सीधे घर जाओ। जिस दिन तुम्हारे दिल में कुबेरेश्वर धाम का लक्ष्य बने, उस दिन कुबेरेश्वर धाम के लिए, उस दिन केवल कुबेरेश्वर धाम के लिए आना। और कुबेरेश्वर धाम के लिए आना, फिर मेरा कुबेर भंडारी तुमको भंडार भर के भेजता है कि नहीं भेजता, वो विचार कर कर जाना। ये उसका लक्ष्य बनाना। एक पत्र आया है, उसी लक्ष्य का पत्र है, जरा देखिए। सतीश कुमार जी शर्मा, हरियाणा यमुनानगर से आए हैं। सतीश कुमार जी शर्मा और सतीश कुमार जी शर्मा हरियाणा यमुनानगर से आए हैं। कहां से आए हैं? जम के बोलो जरा। हरियाणा यमुनानगर। कहीं बैठे हैं जी? हाथ हिलाइए। आप ही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत कोने में हो जी। राम जी, ठीक है, एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है,
अगस्त 2021 से आपकी कथा के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। शंकर जी को इतना करीब से कभी नहीं जाना था जो शिव महापुराण के माध्यम से जाना। पशुपति व्रत किए, जिस कामना से किए शंकर जी ने हर कामना पूरी की। गुरुजी, मार्च 2022 में मेरी बेटी ने शंकर जी के भरोसे फ्लाइंग ऑफिसर का टेस्ट पास किया। इंटरव्यू का सेंटर काशी विश्वनाथ की नगरी मिली और वाराणसी में जाकर टेस्ट दिया। कुबेरेश्वर बाबा पर विश्वास कर भरोसा कर टेस्ट दे तो दिया, पर ऐसा सोचा ही नहीं था कि पास हो जाएंगे। हम तो आपकी कथा सुनकर ये विचार कर गए थे कि वाराणसी में शंकर जी का दर्शन कर लेंगे, पर बाबा ने उस फ्लाइंग ऑफिसर के टेस्ट में मुझे पास कर दिया, इसलिए बाबा को धोख लगाने के लिए आए। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई बाबू। शिव जी की कृपा हो, आगे के भी जितने टेस्ट हैं सब बाबा निकाल देगा। बाबा पर भरोसा रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ दानी है। शिव कथा कहती है, शंकर जी की कथा वर्णन करती है। अगर कुबेरेश्वर धाम के भरोसे पर आए हो तो हम फिर कहेंगे, आप भरोसा किसका कर आए हो, विश्वास किस पर कर आए हो। सियोर वाले महाराज पर एक रत्ती का भरोसा मत करना, बिल्कुल भी। ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, और इस मानव के शरीर में काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ऐसा कोई नहीं बचा जिसके शरीर में नहीं है। आप हम पर भरोसा नहीं, अगर आप भरोसा करना तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर करना, जो अजर और अमर है उस पर भरोसा कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना। तो भरोसा उसका। यदि कोई काम अटक भी गया तो उसके लक्ष्य, फिर एक और बात समझ लेना, बहुत अच्छी तरह से समझना। शंकर जी के मंदिर जाना लक्ष्य सब्जी मंडी गिलकी खरीद कर लाने का मत बनाना। हमारे यहाँ का शंकर जी का मंदिर तो सब्जी मंडी के पास में, मैं झोला लेके भी चले जाती हूँ, लोटा लेके भी चले जाती हूँ, शंकर जी के पानी चढ़ा दूंगी, इस बहाने में सब्जी खरीद के लिए आऊंगी। अब सब्जी तुम्हारा लक्ष्य बन गया। अगर सब्जी तुम्हारा लक्ष्य हो गया, आम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, काम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, तो शंकर नहीं मिलेंगे। शंकर ही केवल तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं कहाँ जा रही हूँ? कुबेरेश्वर धाम। और कहीं जाना है? नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार सियोर में रहते, उनसे मिलना है? मुझे रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक दो बहन ऐसी बैठी हुई हैं जिनका मायका मंडी का है, जिनका मायका छावनी का है, जिनका मायका हमारे गंज का है। उसके बाद भी हमने रात्रि को उन बहनों से पूछा कि जीजियों एक बात बताओ, जब तुम्हारा मायका यहीं गंज में है, तुम्हारा मायका यहीं मंडी में है, तुम हमारे परिचितों के घर की बहन बेटियां हो, तो तुम वहां जाके क्यों नहीं रहो? यहाँ पानी इतना बरस रहा है यार, क्यों? तो क्या नहीं, हम इसकी यहीं आए तो इसी के यहाँ रहेंगे, नहीं जाना। लक्ष्य शंकर है, लक्ष्य शिव है। विश्वास साधा। कामदेव, देव ऋषि नारद करें, कामदेव एक काम करो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं और गुरु दीक्षा, मैं कामदेव हूं, सबको अपने अधीन कर सकता हूं, तो मुझे गुरु दीक्षा की क्या जरूरत है? क्या करूंगा मैं गुरु दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र लेकर? क्या करूंगा? मैं बुलवाऊंगा, दीदी आप बैठ जाओ, समय आएगा जब खड़ा करवा के बुलवाऊंगा, बैठ जाइए। लक्ष्य मंजिल शिव कृपा। मुझे गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं। मैं क्यों गुरु मंत्र लूंगा?
सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातन धर्म का एक मानव, सनातन धर्म का एक बेटा बेटी जब भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हैं तो दूसरे जो धर्म के लोग होते हैं वो उनकी खिल्ली उड़ाना प्रारंभ कर देते। ये आ गई धर्मात्मा, ये आ गई ईश्वर वाला महाराज की चेली, ये आ गई शंकर जी का भजन करने वाली, ये आ गई चंदन का तिलक लगाने वाली, ये आ गई त्रिपुंड खींचने वाली। लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? हंसी वो नहीं उड़ाते, हंसी तुम्हारे कारण इसलिए उड़ाई जाती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव उनके माध्यम से तुमको ताने कसवाते हैं, अपशब्द कहलवाते हैं, आड़ा टेढ़ा बुलवाते हैं। उसके कारण क्या कारण है? जिससे भगवान शंकर देखना चाहते हैं कि तेरी भक्ति कितनी दृढ़ है। अगर उनके कहने से तू जल चढ़ाना बंद कर देती है तो तेरी भक्ति तो गई। उनके कहने से अगर तू पशुपति व्रत करना बंद कर देती है, उनके कहने से तू मंदिर जाना बंद कर देती है, उसके कहने से तू शंकर का भजन करना बंद कर देते हो तो तुम्हारी भक्ति तो गई। मीराबाई को कितने ताने देते थे। साथ में रहने वाली सहेलियां भी हंसी उड़ाती हैं। गवर्नमेंट का जॉब करने वाला शिक्षक, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला बैंक कर्मचारी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक मंत्री संतरी कलंतरी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक ऑफिसर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक पुलिसकर्मी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक डॉक्टर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक इंजीनियर जब अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है तो मंदिर जाने में उसको शर्म सी महसूस होती है, पर यह महसूस नहीं कर पाता कि अंत कितना बुरा हो सकता है। उसको संभालने के लिए मंदिर का चौखट जरूरी है। आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम पुलिसकर्मी, तुम आदि जो बनना चाहते थे सब बन गए, मना नहीं है। पर एक बात मत भूल जाना कि तुम ये बने हो। कलेक्टर तुम बने हो, एसपी तुम बने हो, डीएसपी तुम बने हो, पुलिस तुम बने हो, डॉक्टर तुम बने हो, इंजीनियर तुम बने हो, मंत्री तुम बने हो, संतरी तुम बने हो, बड़े से बड़े मिनिस्टर तुम बने हो। बने हो का मतलब जानते हो? बने हो का मतलब जानते हो? तुम्हें बनाया गया है और बनाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। बनाने वाला ये मनुष्य है जिसने तुमको इस ओहदे पर लाकर बिठा दिया। तुम बने हो। पर सनातन धर्म में तुम्हें सनातनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन तुम मां के गर्भ से भारत की भूमि पर जन्म लेते हो उस दिन से तुम सनातन बनकर पैदा हो जाते हो। उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सनातनी हो और रहोगे। अब उसमें क्या सोचना, तुम जिस देवता को मानते हो, चाहे गणेश जी को मानो, राम जी को मानो, शंकर जी को मानो, भवानी को मानो, दत्त को मानो, तुम जिस देव को मानते हो उस देव की शरणागति जाने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। भगवान की चौखट पर जाने में शर्मता नहीं आना चाहिए। वहां जब तुम कितने बड़े पद पर पहुंच गए और उतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद जब तुम परमात्मा की शरण में जाते हो तो ये निश्चित है कि तुम लाखों लोगों को ये प्रेरणा देते हो कि देखो वो डॉक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो इंस्पेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो कलेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो एसपी होकर मंदिर रोज जाता है। तुम हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हो कि ये प्रेरणा दी जाए। वो प्रेरणा हमें सुख का भान कराती है। महाराज भारत की भूमि के वर्तमान पीएम
कभी केदारनाथ जी के मंदिर में, कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर में, कभी पशुपतिनाथ के मंदिर में, कभी पावागढ़ के मंदिर में, कभी वृंदावन के बिहारी के मंदिर में, कभी गोवर्धननाथ के मंदिर में जब जाते हैं तो ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तुम्हें दिखाना है, ये इसलिए जा रहे हैं कि मैं इतने बड़े पद पर होने के बाद भी परमात्मा की शरणागति नहीं छोड़ा, तो तुम क्यों छोड़कर बैठे हो? आओ उसकी शरण में आओ, उसको मत भूलना। कितने बड़े भी औहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े भी पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी भी प्रतिष्ठा हो जाए तुम्हारी, पर तुम उस परमात्मा को मत भूल जाना। अपने आप को तुम ये मत समझ जाना कि तुम में पास में ये वाला पद है तो हमको इतनी अकड़ में रहना पड़ेगा। तुम अकड़ रखो, अपनी जगह पर रखो। और धर्म पत्नी से कहो, सुन आज सोमवार का दिन है, चल अपन दोनों शंकर जी के मंदिर चलते हैं। पत्नी कहेगी तुम इतने बड़े पद पर हो, तुम इंजीनियर, तुम डॉक्टर, और पत्नी कहेगी कि तुम मंदिर जाने की कह रहे हो, तो पति को कह देना चाहिए पद बाद में आया। जिस दिन मैं माता के गर्भ में आया था उस दिन से मैंने सनातन धर्म अपनाया था और सनातन धर्म के अंदर में पैदा हुआ था। मुझे पौराणिकता महसूस होती है जब मैं अच्छे औहदे पर होने के बाद भी, अच्छे पद पर होने के बाद भी भगवान को नमन करता हूं, उसका भजन करता हूं। कामदेव बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, परंतु गुरु की शरणागति ग्रहण करने में उनको थोड़ा सा शर्मता महसूस हो रही है। मैं और गुरु की शरणागति, गुरु के चरण में जाने से मिलता क्या है? क्या होता है गुरु के चरण पकड़ लेने से? क्या होता है गुरु की शरणागति ग्रहण कर लेने से? क्या होता है गुरु घर के टिक्कड़ खा लेने से? क्या होता है गुरु के घर की मात्र खिचड़ी को, प्रसाद को पा लेने से? क्या होता है गुरु के दरवाजे का मात्र जल पी लेने से? क्या होता है गुरु के चरणों की रज को मस्तक चढ़ा लेने से? होता क्या है? अगर एक प्रसंग आपके ध्यान में हो, स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जी के एक शिष्य थे। महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में आप कभी जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वामी समर्थ होटल, स्वामी समर्थ कृपा, स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ वो सतगुरु एक दिन अपने शिष्य से कहते हैं, जाओ थोड़ी भिक्षा लेकर आओ, भूख लग रही है, जाइए। स्वामी समर्थ भेज रहे हैं अपने शिष्य से। भिक्षा लेने के लिए शिष्य गया। भिक्षा का भी एक नियम होता है कि कितने दरवाजे से मांगना है और कितना लेकर आना। भिक्षा लेने चले, 4 दरवाजे से भिक्षा मांगने के बाद में 5वें दरवाजे पर पहुंचे और 5वें दरवाजे पर उन्होंने अलग जगाई, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। भिक्षा मांगने वाले को यह नहीं मालूम था कि अंदर कोई तांत्रिक बाबा। तांत्रिक बाहर आ गया, आकर चिल्लाया, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे दरवाजे पर खड़ा है और स्वामी समर्थ की जय कर रहा है। मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा पात्र लेकर खड़ा है और दूसरे की जय जयकार कर रहा है, स्वामी समर्थ की जय जयकार। भिक्षा मांगने वाले ने कहा, जिस गुरु की शरणागति में रहता हूं उसी गुरु का तो नाम लेता हूं, उसमें शर्म क्या करना। जिसके दरबार से आपको मिले थोड़ी भी झोली अगर खुशी की भर दे, उस दरबार का नाम 50 जगह पर लेकर बता देना कि मुझे उस परमात्मा ने दिया है। मैं गई थी उज्जैन में, गई थी कुबेरेश्वर धाम और बाबा ने मेरी सुन ली और मुझे प्राप्त हो गया। तो क्यों चूके कहने में?
छोटी सी नथ नाक की पति इंदौर घुमाने ले गया तो वहां से दिलाकर ले आया, तो इसने 25 को बताया, उनने दिलाई, उनने दिलाई, उनने दिलाई। मायके गई, सबने कहा बहुत अच्छी लग रही है ना। हम दोनों गए थे ना इंदौर, तो सराफा से लेके आए, उनने दिलाई। अच्छा, एक छोटी सी नथ जिसकी कीमत मात्र 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए, उस नथ को तुमने 50 बार कहकर बताया कि ये उनने दिलाई, उनने दिलाई, और आज तक नहीं भूल पाई। बुढ़ी हो गई। एक दिन बहू डब्बा खोल के बैठी थी तो भी कह रही बहू से, ये वाली थारा ससुर जी ने दिलाई थी। तो बहू से कह रही है अभी तक भी बुढ़ी होने के बाद भी। एक छोटी सी नथ पति ने दिलाई तो 50 जगह पर बताई, अंत तक नहीं भूल पाई। और अभी भी बुढ़ापे में कह रही है तेरे ससुर ने दिलाई थी, अभी भी कह रही है। बेटी से कहती है थारा पापा जी ने दिलाई थी, अभी भी कह रही है। ये उनकी निशानी है हमारा पास, अभी भी कह रही है। पर एक बार मुंह से नहीं निकला कि इतना अच्छा करोड़ों का शरीर उस परमात्मा ने दिया है, रोज धन्यवाद करना चाहिए, भजन करने के लिए। करोड़ों का है साहब, करोड़ों का, करोड़ों का। उसके बाद भी तुम लोग दुखी रहे हो ना, भगवान ने बड़ा दुख दे रखा है। भगवान के क्या दुख दिया बोल तो सही। बस हमारा बहुत दुख है, बहुत दुख। भगवान भी मन में सोचा हरिओ मुसद्दी लाल की लुगाई काय को पृथ्वी पे आई, क्यों आई? भगवान भी सोचा जब इससे मिलो तभी ऐसा लगता है कि गुमशुदा तलाश केंद्र के केबिन में आ गया। जब मिलो तब दुख भी होना। आपको पहले भी कथा में कहा, अगर दुख है ना तो भी शंकर जी के मंदिर में खुश होकर जाना, प्रेम से स्माइल देकर एक लोटा जल चढ़ा कर आना। शंकर भगवान भी टेंशन में पड़ जाएंगे, इतना कर्जा, इतनी तकलीफ, इतना दुख, उसके बाद भी खुश होकर पानी चढ़ा देना। और नियो समझ में तो प्रैक्टिकल कर कर देखना, कर्जा भी हो जाए, दुकान नी भी चले, परेशानी पर परेशानी चल रही हो, तकलीफ पर तकलीफ चल रही हो, सारे खानदान को मालूम है कि ये दुखी है, उसके बाद भी घर की सबसे सुंदर सुंदर साड़ियां निकाल के पहनना चालू कर दो, सिर पे पल्लू लेना चालू कर दो और शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। सारे घर के लोग टेंशन में हो जाएंगे और इनके मुंह पे एक बात जरूर आ जाएगी कि ये जमाने भर में रोती फिरती है पर इनके पास जरूर कुछ ना कुछ तो है। मतलब वो टेंशन में रहेंगे, ऐसा क्या है, ऐसा है क्या इसके पास कि ये हमेशा खुश दिखती है। जब मंदिर जाए, जब चकाचक जाए, रोज नई साड़ी पहन के जाए, मोहल्ले की माताएं तो ऐसी चले जाए, उठता से मुंडा धोए चने धोए, और ये तो जब जाए तैयार हो गए। टेंशन क्या है। एक बार घूमने के लिए अकबर वृंदावन चले गए और अकबर वृंदावन गया तो वृंदावन के पंडाओं ने सोचा अकबर आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, इतना बड़ा राजा आ रहा है। जब हम उसको वृंदावन में यमुना जी का पूजन कराएंगे, जब हम उसको भगवान का मंदिर का दर्शन कराएंगे, जब हम उसको ब्रज की दज का दर्शन कराएंगे, तो अकबर जाते जाते, राजा जाते जाते दक्षिणा अच्छी देकर जाएगा, कुछ दक्षिणा बहुत अच्छी देकर जाएगा, ये निश्चित है। और सारे ब्रज के पंडाओं ने तैयारी कर ली और राजा आया और ब्रज का एक पंडा आगे आया और उसने यमुना जी का पूजन कराया। यमुना जी का पूजन कराया, वृंदावन का दर्शन कराया। अकबर जाते जाते सबने कहा पंडित जी को दक्षिणा दो, पंडा जी ने दर्शन कराया, इनको दक्षिणा दो। तो अकबर थोड़ी सी खिल्ली उड़ाने के चक्कर में एक ब्राह्मण की अकबर ने एक
खोटा सिक्का नीचे पड़ा हुआ था जो किसी काम का नहीं था, जिसके अक्षर तक गल चुके थे। ऐसा खोटा सिक्का उठाकर अकबर ने उस पंडित जी को दे दिया, पंडा जी के हाथ में दिया। पंडा जी ने चुपचाप से ले जाकर खोल कर देखा तो अकबर ने खोटा सिक्का दे दिया। पंडित जी ने सोचा दे दिया तो क्या हुआ, पर यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि राजा होकर उसने मुझे खोटा सिक्का दिया, और उसने छुपा के जेब में रख लिया। दोस्तों ने पूछा तुझे क्या देकर गया है? इतने में पंडा जी ने कह दिया ऐसी चीज देके चले गया कि जिंदगी में कभी किसी के पास नहीं होगी, ऐसी चीज देकर गया है। मेरे को ऐसी चीज देकर गया है जो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी, मुझे ऐसी चीज देकर गया है जो जिंदगी भर खर्च नहीं होगी, ऐसी चीज देकर गया है मैं बता नहीं सकता। अब तो पूरे वृंदावन में खबर हो गई। अकबर अपने नगर में पहुंच गया। नगर में पहुंचते से धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन 6 महीने में खबर अकबर की रानी के पास पहुंच गई। और अकबर की रानी ने राजा से कहा सुनो इधर आओ, बोलो बेगम क्या हो गया? उस आखिर तुम्हारे पास में तुमने मुझसे क्या छुपा कर रखा था वो बताओ। अकबर ने कहा तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं, सबसे कीमती चीज जो कभी नहीं खर्च होगी उसे कोई खर्च ही नहीं कर सकता, ऐसी चीज तुम वृंदावन के पंडा को देकर आ गए। कुछ भी हो जाए मुझे वो ला, चाहे कुछ भी हो जाए। अकबर ने अपने दूतों को भेजा, जाओ वृंदावन के पंडा को बुलाओ। पंडा जी को बुलाया। महाराज घाट पर दिया गया दान वापिस नहीं दिया जाता, दे नहीं सकता। अकबर ने कहा रानी तू दूसरा कुछ नहीं, मुझे तो वो ही चाहिए जो तुमने उस पंडा को दिया, जो कभी खर्च नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, मुझे वही चाहिए। पूरा राजघराना हिल गया। अकबर ने पंडा जी से कहा हमारे राज्य की आधी दौलत ले लो और जो तुमको दान दिया था वो हमको दे दो। पंडा जी ने कहा नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं। दुनिया एक खोटा सिक्का पाकर भी पंडा जी अगर खुश रहते हैं और इतने प्रसन्न रहते थे कि अकबर का पूरा राजमहल हिल गया था मात्र खोटे सिक्के के चक्कर में, तो तुम्हारे पास अगर दुख आ भी जाए ना तो तुम अगर प्रसन्न दिखना चालू हो जाओ तो तुम्हारे मोहल्ले के आधे लोग तो तुम्हारे चक्कर में सुसाइड कर लेंगे कि इतनी खुश कैसे दिख रही। कर्जे में इतनी लतालूम, धन है नहीं, संपदा है नहीं, सब कुछ गिरवे पड़ा हुआ है, दौलत है नहीं, परेशानियों में घिरी हुई है, सारा कष्ट इसके जीवन में, उसके बाद भी इतनी प्रसन्न क्यों है? तुम्हारा प्रसन्न रहना भी आधे से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान देना जरा, तुम्हारे से ईर्ष्या रखने वाला तुम्हारी प्रसन्नता देख कर ही निपट जाए। आग लगे बस्ती में, और ये हम आज नहीं कर रहे हैं, हमने जब से कथा चालू करी है तब से एक ही बात कहते हैं, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, खूब चकाचक रहे हो। घर में जितनी जोरदार जोरदार साड़ियां हैं सब पहन लो, क्योंकि आखिरी श्वास कौन सी हो तब तो आखिरी में तो पहनने का भी मौका नहीं मिलेगा, सब अलमारी में धरी की धरी रह जाएगी, फिर लाल कलर की कब पहनेंगे बोलो ईमानदारी से। तो इसलिए सब निकाल लो, सब पहनो, पहनाओ, आनंद लो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अब तुम ये सोच कर बैठी हो कि मैं उसकी शादी में पहनूंगी, देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, मैं जेठ की छोरी की शादी में पहनूंगी, मैं उसकी शादी में पहनूंगी, और उससे पहले निपट गई तो फिर तू तो नहीं पहनेगी, थारी बहू पहने तो मत कहना ऊपर से आकर कि मेरी क्यों पहन रही। इसलिए जो भगवान ने दिया है उसमें इतने प्रसन्न रहो। परमात्मा ने जैसा हमारा शरीर बनाया, परमात्मा ने जैसा हमको बनाया उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। आज जिसने दिया उसका गुणगान करने में क्या जाता है? पति ने नथ दी तो पत्नी ने गुणगान करा, परमात्मा ने शरीर दिया है
इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। प्रथम सुख निरोगी काया। भगवान कहते हैं पहला सुख है निरोगी काया। लोगों के पास धन इतना है और कैंसर जैसा रोग हो जाए, 2 रोटी सही से नहीं खा पाए, जिंदगी नरक जैसी निकल जाए। कहीं ट्यूमर गड़बड़ हो गया, कहीं डायलिसिस हो रहा है, कहीं किडनी बेकार हो गई, कहीं लीवर बेकार हो गया। क्या काम का वो धन, क्या काम का वो संपदा, किस काम की वो दौलत, किस काम का वो वैभव। महाराज स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे ही बार बार भिक्षा मांगी गई, बार बार कहा गया भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। तांत्रिक अंदर निकल कर बाहर आ गया, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरे का जय जय घोष करता है, मेरे दरवाजे से भिक्षा मांगता है, तुझे सोचना चाहिए। शिष्य ने कहा जिस गुरु का चेला हूं उसका जय घोष करने में क्या जाता है। अगर मेरा शंकर मुझे दे रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में क्या जाता है। अगर वो दे रहा है तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, 12 अक्षर मंत्र बोलने में क्या जाता है। वो दे रहा है तो उसका गुणगान क्यों ना करें। तांत्रिक निकलते से कह दिया मैं तुझे श्राप देता हूं, कल सुबह का सूर्य तू नहीं देखे। मेरे दरवाजे पर आकर तू दूसरे का जय घोष करता है, कल का सूर्य नहीं देख पाएगा, ये मेरा श्राप है तुझको। सारे नगर में बात हो गई, अरे वो तांत्रिक जिसको श्राप देता है वो मर जाता है। कई लोग मर गए और ये भी मर जाएगा। आज जब वापिस शिष्य लौट कर आए, स्वामी समर्थ बैठे हुए थे, पूछा बेटा भिक्षा लाए हो? गुरुजी आज भिक्षा में अपनी मौत मांग कर लाया। भिक्षा में मौत? हाँ, एक दरवाजे पर गया था, उसने मुझे श्राप दे दिया, कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। ओहो गुरुजी मैं कल मर जाऊंगा। स्वामी समर्थ ने कहा कितने दरवाजे पर तुझे मौत दी गई है? एक कोई मिला था, उसने श्राप दे दिया। बाकी का खाने का सामान भिक्षा गुरुजी ये पात्र में। गुरुजी ने कहा पात्र दे, बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे भोजन करना है। स्वामी समर्थ ने भोजन निकाला, पाया, चेले को दिया, ले तुम भी पाओ। गुरुजी कल मरना है और तुम कह रहे हो कि भोजन करूं, एक अन्न का दाना मुंह में कैसे जाएगा? अगर कल मरना है तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? गुरुजी ने कहा मरना तो व्यक्ति को है, इसलिए भोजन तो करो, मरेंगे जब देखा जाएगा, तुम तो करो। देखिए वही शब्द आ गए, जो होगा जम के बोलो जरा, देखा जाएगा। गुरुजी ने भरपेट भोजन करा, चेला नहीं खाया। गुरुजी ने कहा शिष्य से सुन, नींद आ रही है। गुरु देखो कितना प्रबल होता है, मौत को देख रहा है कि चेला मरने वाला है तो भी उत्सव मना रहा है। सुन मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर चरण दबा देगा क्या? गुरुजी हाँ एक बात कहूं, स्वामी समर्थ से कर रहे शिष्य, कल मरना ही तो है, आज गुरु की सेवा करके ही मर जाऊं तो अच्छा। तो गुरुजी ने भी कह दिया पक्का, बिल्कुल पक्का, चरण मत छोड़ना मेरे, पूरी रात दबाते रहना, पूरी रात, 1 मिनट के लिए छोड़कर मत जाना, मेरे पांव बहुत दुख रहे हैं। गुरुजी चिंता मत करो, अब मरना ही तो है तो पांव दबा दबा के मरी, मरना ही तो है, पांव दबा दबा कर मर जाऊं तो अच्छा। गुरुजी ने कहा चरण मत छोड़ कर जाना, चाहे मैं भले सो जाऊं, नहीं छोड़ूंगा गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये चरण दबाने लगा, रात्रि का पहला पहर आया, तांत्रिक को याद आया कि स्वामी समर्थ का शिष्य और आज मरने जा रहा है मेरे श्राप से। तो उसने तुरंत
तुरंत मौत को भेजा तांत्रिक, और मौत को भेजा तो एक स्त्री का रूप रखकर भेजा। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, करोड़ों का धन लेकर सोने के हंडे में सोना भरकर पहुंच गई। स्वामी समर्थ की कुटिया के बाहर जाकर खड़ी हो गई, आवाज लगाने लगी शिष्य को, आओ मेरे पास में इतना सारा धन है, ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूं, सब तुम्हारा है, तुम रख लो, इसको अपने पास रखो। इतनी सुंदर थी, नैनों के इशारे कर रही थी, बार बार बुला रही थी, बार बार आकर्षित कर रही थी। स्वामी समर्थ के शिष्य ने कहा, मैं गुरुजी के पांव दबा रहा हूं, आ नहीं सकता, एक काम करो ना, तुम अंदर आकर यहीं रख के चली जाओ, मैं पांव दबाकर सुबह उठूंगा तब ले लूंगा। इतने में तो तुम्हें चाहिए तो अब भी दूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूं। उसने कहा भले चले जाओ पर मैं उठूंगा नहीं। मौत आई, दरवाजे से निकल कर चली गई, पांव दबते रहे। तांत्रिक ने विचार करा, मेरा पहला बार खाली चले गया, दूसरा बार लगाने के लिए उसने प्रयास करा, और जो शिष्य था उसकी मां का रूप रखकर एक स्त्री को भेज दिया। और मां बाहर खड़ी होकर बोली, बेटा, पुत्र, पुत्र, बेटा। इतने में चरण दबाते दबाते शिष्य ने देखा मेरी मां आई है। मां आप आई हो? हाँ बेटा, मैं चाहती हूं, मैंने सुना है कि कल तू मर जाएगा, इसलिए मैं तुझे गले लगाने के लिए आई हूं, आजा मेरे से गले लग जा बेटा। स्वामी समर्थ का शिष्य चरण दबाते दबाते कहते हैं, मां मैं बाहर नहीं आ सकता, अभी मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं, मैं तेरी मां हूं। शिष्य ने कहा, मां, जब शिष्य गुरु के घर पर रहता है तो माँ माँ नहीं होती, गुरु माता और पिता दोनों बन जाते हैं, इसलिए मैं आ नहीं सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। माँ भी चली गई, अब तो और आग बबूला हो गया तांत्रिक। तांत्रिक ने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, आखिरी पहर चल रहा है रात्रि का, और तांत्रिक ने अब राक्षस को भेज दिया, असुर को। मौत घूमती घूमती असुर का रूप रखकर चली गई। उसने भी बहुत तरह से डराया, धमकाया, ले जाना चाहा, पर शिष्य ने चरण नहीं छोड़ा, वापिस लौट कर चले गया। सुबेरे चिड़िया चहकने लगी, सूरज निकल गया। स्वामी समर्थ उठकर बोले, बेटा तू मरा नहीं, तेरे प्राण नहीं छूटे। शिष्य कहता है, जब तक गुरु के चरण पकड़ कर रखे हैं तो मौत भी क्या कर सकती है, कहां से आएगी? अगर गुरु का चरण पकड़ कर रखा है तो मृत्यु कहां है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अगर आपने शंकर को गुरु मान लिया है, शिव शंकर को गुरु मान लिया है, मेरे केदारेश्वर को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेरेश्वर भंडारी को, मेरे महाकाल राजा को गुरु मान लिया है, शंकर की शिव महापुराण के शब्दों को गुरु मान लिया है, शंकर के वाक्यों को, शंकर के शब्दों को गुरु मान लिया है, कुबेरेश्वर धाम की इस रज को गुरु मान लिया है, महाकाल बाबा के चरणारविंद को गुरु मान लिया है, काशी विश्वनाथ के उस शिवलिंग को गुरु मान लिया है, शंकर के शब्दों को गुरु मान लिया है, तो बिल्कुल चिंता मत करना। इस गुरु को पकड़ कर रखना, उसके चरण को पकड़ कर रखना, यह पक्का है कि जिंदगी में दुख नहीं आ सकता, सुख की अनुभूति होती ही रहेगी, खुशियां मिलती रहेगी, प्रसन्नता आती रहेगी, जीवन में कभी खड्डे में नहीं जाओगे। किसी ने पूछा है, गुरुजी एक बात बताओ, अगर हम नहाए नहीं, मुंडा ही नहीं धोया, हमने मुंह भी नहीं धोया और नहाए भी नहीं, तो क्या हम भगवान का नाम जप सकते हैं? ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण नाम, राम नाम, शिव नाम हम जप सकते हैं? गुरु मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, हम मंत्र का जाप कर सकते हैं, हम भगवान का भजन कर सकते हैं, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को बोल सकते हैं? बिल्कुल। तुम नहाए नहीं, स्नान भी नहीं करा, ने मुंडा भी नहीं धोया, तो भी भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि मौत ये कभी थोड़ी ना देखती है कि तुम नहाए कि नहीं नहाए। बोलो री जी जी, सही गल कि पहले यमराज विचार करे, अरे इसको नहा लेने दो, इसके बाद निपटाऊंगा।
नहीं अभी नहीं मारूंगा इसको, पहले नहा के आ जान दो, इसके बाद निपटाऊंगा। ऐसे थोड़ी मौत इंतजार नहीं करती कि तुम नहा के आओगे तब मरोगे। मौत इंतजार नहीं करती कि नीरे अभी आज सुबह का खाना ही नहीं खाया रे इसने, तो अभी नहीं निपटाएंगे इसको, तो खा लेने दो पहले, इसके दाल बाफला निपटा लेने दो, निपटाएंगे। ये दाल बाफला निपटाए, अपन इसके निपटाओ। तो भगवान सोचेगा, यमराज सोचेगा नहीं, यमराज कहते नहीं अभी ये कहीं जा रही है, शादी में से होके आ जाए, इसके बाद इसको निपटाएंगे। शिव शिव चरण अगर पकड़े हैं तो क्या एक भाव कहा है, देखिए मेरा नाम सुमन है, मैं रोहतक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं सुमन जी? रोहतक से आप ही हैं? अभी इतनी देर से हाथ आप ही ला रही थी क्या? जय सुमन जी रोहतक से आप ही हैं? हो जाओ जाओ, माइक दो जरा, सुने दीदी क्या बोलने वाली है। बहुत देर से उनको इंतजार है बोलने का, बहुत देर से वो हाथ हिला रहे हैं। जल्दी पूछा। श्री शिवाय नमस्ते। नाम गुरुजी, क्या नाम है? मार्च में आई थी कथा सुनने के लिए, तब मैंने मन्नत मानी कि मेरी बहू की गोद भर जाए। मेरी मन्नत पूरी हुई, इसीलिए गुरुजी मैं दोबारा कथा में आई हूँ। जय हो जय हो। कहाँ से आई हो आप? मैं रोहतक से, हरियाणा। जी आपने लिखा है मेरी बहू को संतान नहीं थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर संतान का सुख नहीं था। तब बाबा से कहकर आई थी कि टीवी के सामने कि मेरी बहू का अगर गर्भ ठहर जाएगा संतान, तो मैं सीहोर कुबरेश्वर बाबा को प्रणाम करने आऊंगी। बाबा की कृपा हुई? हाँ जी बस गुरुजी। बाबा की ऐसी ही कृपा बनी रहे, विराजमान हुई मैं है। अपने पति को भी साथ लाई हूँ, ये बीमार रहते हैं पति जी। बाबा की कृपा होगी, हाँ बाबा जी, को जरूर प्रणाम कर जाएं और बाबा से विनती कर जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी कृपा होती है तब सुख का अनुभव हो। बहुत देर से उनको बेचैनी हो रही थी, मेरे दिल की बात कहूं, दिल की बात बहुत देर से बेचैनी। और फिर वही बात है, नथनी पति दिलाया तो हमने 50 जगह बताया, और उसने दिया तो आज खुश होकर बताया कि नहीं बताया कि उसने दिया है, वो दे रहा। उसकी कृपा है महाराज। कामदेव, देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि कामदेव तुम भी किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर। बिना गुरु के उलझनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। पर अच्छे से समझ लेना जरा ध्यान से, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर कोई गुरु बनाना, और गुरु भी ऐसा बनाना क्योंकि वो अपने चक्कर में नहीं पाड़ ले तुमको, वो पाड़े तो शंकर के चक्कर में, राम के चक्कर में, कृष्ण के चक्कर में। हमें छूछा करने वाले या बहुत सनातन धर्म के अंतर्गत ढोंग और प्रपंच से दूर हटे। आज के जमाने में सनातन धर्म में भी लोग इतना ढोंग प्रपंच करने लगे हैं। हमें उस ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना, हमें शंकर के चरणारविंद में पड़ना। किसी तरह के भी अंधविश्वास में नहीं फंसना। आज लोग अंधविश्वास में फंसने का प्रयास करते हैं। किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं फंसना।
और अंधविश्वास में आदमी जब फंस जाता है ना, तो एक बार अंधविश्वास में फंस गया, एक बार किसी ने कह दिया, उसने ऐसा कर दिया होगा, ये कहीं विद्या हो गई होगी, कहीं ये हो गया होगा, कहीं ये टोना पड़ गया होगा, किसी ने तुम्हारे यहाँ नींबू पटक दिया होगा, तो किसी ने ये पटक दिया होगा, तो किसी ने यूं कर दिया होगा। अंधविश्वास में नहीं। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते थे, कैलाश पर, और उनके ससुर ने श्राप दिया शंकर भगवान को कि तुम शमशान में रहोगे। शिव जी कहाँ रहते हैं? जम के बोलो, शमशान में। अगर शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, शिव जी के रहने का स्थान शमशान है। प्रतिदिन आप शंकर के मंदिर होकर आते हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते हो, शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा कर आते हो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर कर आते हो, तो शंकर भगवान का जब आप स्पर्श कर कर या शंकर भगवान की चौखट पर से होकर आते हो, तो ये निश्चित है कि आपके ऊपर दुनिया के कोई व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई विद्या कर दे। अगर शिव रूपी गुरु तुम्हारे साथ, शंकर रूपी गुरु अगर तुम्हारे साथ में है, तो किसी विद्या का असर नहीं हो सकता। इसलिए अंधविश्वास में मत फंसो। दुनिया के लोग आपको भरमाएंगे, भटकाएंगे और भरमाने का प्रयास करेंगे। इसलिए शंकर को न तंत्र से न मंत्र से शंकर को अगर रिझाया जा सकता है, तो एक लोटा जल से। शिव को न तंत्र से, जम के बोलो, शिव को न तंत्र से न मंत्र से शंकर को रिझाया जाता है एक लोटा जल से। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है, कोई अंधविश्वास नहीं है। दुनिया के लोग कहें कि बेलपत्री पर ये कर दो, शहद लगाने से क्या होता है। शंकर जी के मंदिर तक अगर एक बेलपत्र शहद लगकर, एक पत्र देखिए, सुनिए, सुंदर पत्र, वो भी देख लीजिए, शहद का फल। राहुल ठाकुर, मुंगेली, छत्तीसगढ़ से अपनी बड़ी बहन के साथ आया है। कहीं बैठे हैं राहुल जी? ठाकुर छत्तीसगढ़ से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, उधर है क्या? बहन भी साथ में है, उनको भी खड़ा कर लीजिए। यहाँ दिख गए, ठीक है। हर हर महादेव। मैं मुंगेली छत्तीसगढ़ से अपनी बड़ी बहन के साथ आया हूँ। गुरुजी, अप्रैल माह में रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष प्राप्त करने में मेरी माँ पापा यहाँ आए हुए थे और उनको रुद्राक्ष प्राप्त भी हुआ। गुरुजी, शिवजी ने हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। पिछले माह मेरी मामी श्रीमती सुषमा ठाकुर ने आंख में कुछ परेशानी होने के चलते वह अपनी आंख की चेकअप कराने रायपुर गई। रायपुर छत्तीसगढ़ के डॉक्टर ने मामी की आंख को चेकअप किया, तब पता चला कि उनकी आंख का रेटिना ही फट गया है, जिसका ऑपरेशन 2 या 3 दिन के अंदर ही कराना होगा। और डॉक्टर ने यह भी कह दिया ऑपरेशन सफल होगा या ना 10% गारंटी है, कुछ नहीं कह सकते, 10% ही संभव है। इस बात को बताने के लिए मामी मेरी माँ को रोती हुई फोन करी और सारी बात बताई। तब माँ ने कुबेरेश्वर धाम से लाई हुई रुद्राक्ष को उनको भेजी और उसका जल पीने की बात उनसे कही और शहद, बेलपत्री पर शहद वाला उपाय भी उनको बता दिया। उस रुद्राक्ष का जल और पान का शहद का उपाय केवल 3 दिन ही किया और ऑपरेशन के लिए मेरी मामी चली गई। ऑपरेशन करने से पहले जब डॉक्टर ने चेकअप किया और देखा कि आंख का रेटिना लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। बैठिए राहुल जी, आपकी बहन को भी नमन करता हूँ, आपको भी नमन करता हूँ। विराज, एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर आया। कुछ कहना चाहती हो? अब बहुत सारे लोग, ठीक है, पहुंचाओ, माइक पहुंचाओ जल्दी से, जल्दी पहुंचाओ।
गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित जी, मैं लखनऊ से इंदिरा नगर से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू दीक्षित है। जी बोलिए। मैं 12 साल की उम्र से भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। बहुत बहुत बधाई। मेरे घर के सामने भोलेनाथ का मंदिर है। मैं 4 बजे उठती हूँ, भोलेनाथ की सेवा पूजा रोज करती हूँ। मुझे कई बार भोलेनाथ ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, मुझे सब कुछ दिया और आज यहाँ तक बुला लिया, वो भी अकेले। पति को टाइम नहीं था, छुट्टी नहीं मिली, मैं अकेले चली आई। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विराज। ये पत्र है, बड़ा सुंदर है। इसमें नाम मैं गायत्री वर्मा, ग्राम साखर, विकास खंड कसडोल, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर। अच्छा पीछे हैं क्या वो? जहां बैठी? अच्छा आप ही दिखे दिखे दिखे। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। हर हर महादेव। गुरुदेव शिवजी की दया गरीबों पर, दीन दुखियों पर कैसे होती है हमने जाना है गुरुजी। पहले हम नहीं जानते थे कि देवाधिदेव महादेव, हम तो सोचते थे कि जो धनपति उनका अभिषेक करता है, पैसा से खूब अभिषेक कराता है, उसी पर शंकर कृपा करते हैं। पर मेरी जैसी गरीबड़ी पर शिव ने क्या कृपा करी वो देखिए गुरुदेव। आज हम कुबेरेश्वर धाम सीहोर की माटी को छूकर धन्य हो गए गुरुदेव। आज हम भोले बाबा की अपार कृपा आपके श्रीमुख से दर्शन पाने इसलिए आए हैं कि मुझ गरीब माता के गरीब पुत्र की बाबा ने सरकार की नियम बदलकर, गरीब की सरकार के नियम बदलकर मेरे भोलेनाथ ने मेरे पुत्र को सहायक शिक्षक के पद पर छत्तीसगढ़ राज्य में, बीजापुर में, जिला में पदस्थ करा दिया है, जिसकी कभी उम्मीद ही नहीं थी, कभी उम्मीद नहीं थी। आगे उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी हुई है कि हमारी गरीबी ऐसी थी, पर आपने कहा था ना कि शिवजी पर विश्वास करना तो कुछ ना कुछ अच्छा दे देगा, और हमारी गरीबी मिटाने के लिए उसने सरकारी नौकरी दे दी। ये शिव है, ये शंकर है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। उसकी उदारता, उसकी दया शिव कथा कर रही है। देवर्षि नारद ने कामदेव से कहा कि तुम गुरु बनाओ, पर कामदेव कहते हैं कि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो कामदेव हूं, किसी को भी अपने वश में कर सकता हूं, किसी को भी साथ सकता हूं, किसी से भी कोई काम करा सकता हूं। काम के वश जब जीव हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है। नारद जी ने कहा यदि जीवन में कभी उलझन आएगी ना तो गुरु बचा लेता। गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप सब, ध्यान रखना जरा। गुरु मंत्र लिया ना लिया, गुरु दीक्षा ली ना ली, ये आपके ऊपर है। पर अगर शंकर को गुरु भी मान लिया और उसके मंत्र का स्मरण करना भी प्रारंभ कर दिया, तो भी जिस मंत्र को आप जपेंगे वो मंत्र तुम्हारे सामने खड़ा होगा। द्रौपदी का चीर ना पांडव बचा सके, ना भीष्म पितामह, ना
गुरु द्रोणाचार्य बचा सके, द्रौपदी का चीर उसके पति भी नहीं बचा सके। द्रौपदी के चीर को अगर किसी ने बचाया तो जो गुरु ने मंत्र दिया था उस मंत्र का स्मरण किया तो वो मंत्र जपना प्रारंभ करा तो द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बचा कर चले गए। मंत्र का बल बड़ा है। तुम ले गुरु मंत्र, कामदेव ने कहा मैं गुरु मंत्र नहीं लूंगा, मुझे गुरु दीक्षा की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन तुम उलझन में पड़ोगे तब गुरु का मंत्र याद आएगा, तब तुमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद आएगा। जिस दिन तुम परेशानी में कष्ट में पड़े रहोगे, जिस दिन तुमको लगेगा कि आज बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई, बहुत बड़ा दुख आकर खड़ा हो गया, तब शंकर याद आएगा। जैसे उस माँ ने लिखा कि हम गरीबों के लिए क्या शंकर जी इतना कर सकते हैं। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था उस माँ ने कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी, पर वो घड़ी है, वो घड़ी है जो तुमने नहीं सोचा और तुमने नहीं सोचा और शंकर के भरोसे हो गए ना, तो तुम जितना नहीं सोचते उससे लाख गुना मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे लिए सोच लेता है। बस तुम उसके हो जाओ। ये तुम भटकना छोड़ दो कि यहाँ चले गए वहां चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। किसी ने एक बार अगर जल चढ़ाया काम नहीं हुआ तो दूसरे दिन से मंदिर जाना बंद कर दिया। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं काम हुआ तो पशुपति व्रत करना बंद कर, नहीं, उसको पकड़ रख, कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। तुम आवाज लगाओ किसी को, लीला, ए लीला, लीला ने नहीं सुना, एक बार नहीं सुना, दूसरी बार फिर आवाज लगाओ, लीला नहीं सुना, फिर तीसरी बार लगाओ, लीला नहीं सुना, चौथी बार लगाओ, लीला नहीं सुना, पांचवी बार लगाओ, लीला नहीं सुना, छठी बार सुन बोलो लीला। कोई तुम 10-20 बार जब लीला जम के पुकारोगे तो कहीं की लीला तो देखेगी, भले तुम्हारी नहीं देखे पर कहीं की तो देखेगी कि आखिर मुझे पुकार कौन रहा है। उसी तरह तुमने जाकर देवाधिदेव महादेव को पुकारा, महाकाल राजा की, काशी विश्वनाथ की, कुबेरेश्वर महादेव की। जब तुमने शंकर का नाम पुकारना चालू करा, देवाधिदेव महादेव का नाम पुकारना चालू करा, बारंबार नाम पुकारना चालू करा, शंकर का स्मरण करना प्रारंभ करा, बार बार पुकारा, तो एक ना एक दिन तो कुबेरेश्वर को पलट कर देखना ही पड़ेगा कि कौन है जो मुझे पुकार रहा है। जरा देख तो लूं एक बार, जरा जाऊं तो सही एक बार, उससे मिलूं तो एक बार। उसने पुकारा और तुमने अगर उसको पुकारा है तो वो मिला जरूर है। उसको पुकारना, हमें नहीं छोड़ना। 4 महीना शंकर भगवान के पास फाइल रहेगी, चतुर्मास भगवान विष्णु सोएंगे, देव सोनी एकादशी पे सोएंगे, फिर कब उठेंगे? देव उठनी पे उठेंगे। इतने दिन में तो अपन एक कमरा क्या 4 कमरे बढ़वा, कहा टेंशन, तुम चिंता मत करो, फाइल तो वो करेगा पूरी, कहां से करेगा ये वो जाना था। उसके आगे शिव साधे, शंकर साधे। कामदेव जब उलझोगे गुरु मंत्र काम आएगा। कामदेव ने मंत्र नहीं लिया। आया समय जब भगवान शंकर तप में लीन हो गए और कामदेव को शंकर भगवान की तप साधना तोड़ने के लिए भेजा। जब कामदेव तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बाण चलाने लगे और शंकर भगवान की समाधि को डोलाने लगे, तब उस जगह पर जब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हुआ, तब कामदेव के मन को सबसे ज्यादा दुख था कि देव ऋषि नारद ने कहा था कि किसी गुरु की शरण पकड़ ले, आज मैं जलकर समाप्त नहीं होता, आज मैं फिर जीवित रह जाता, आज मुझे भस्म होना पड़ रहा है क्योंकि गुरु की शरण नहीं गया, गुरु की शरण नहीं गया।
अब जब देव ऋषि नारद ने देखा कामदेव जलकर भस्म हो गए, अनंग स्वरूप हो गए, कामदेव जलकर भस्म। देव ऋषि नारद पहुंच गए कामदेव के पास में। रति रो रही थी, आंख में आंसू भरे थे रति के, रो रही है, बिलख रही है। रति रोती बिलखती हुई, आंख में आंसू भरती हुई देव ऋषि नारद के चरण को पकड़ ली। नारद जी, आपने कहा था कि गुरु बनाना जरूरी है, आज मेरा पति नहीं जाता। नारद जी ने कहा कि तेरे पति को कहा था कि किसी गुरु की शरणागति ले ले, अगर शरणागति ले लेता तो शंकर भगवान को जगाने के लिए बाण छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर भगवान को जगाने के लिए एक लोटा जल लेकर जाता तो भी शिव जाग जाते, बस इतना ही बहुत। पर किसी गुरु की शरणागति तो पकड़ता, किसी गुरु के चरण में तो जाता। कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। रति रो रही है, बिलख रही है, गुरु के चरण तक नहीं पहुंचे तुम, इसलिए कामदेव को जलकर भस्म होना पड़ा। दुनिया के लोग, अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान को मना रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव को मना रहे हो, और तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर अगर कष्ट आया, दुख आया, तो इसमें शान उस भक्त की नहीं घटेगी, शान घटेगी भगवान की। इतना जपता था, बताओ भगवान ने क्या साथ दिया। क्या एक भक्ति में, भगवान की भक्ति में, एक राष्ट्र की भक्ति में, दो भक्तियों का स्मरण करिएगा। एक भगवान की भक्ति में और एक राष्ट्र भक्ति में। एक भगवान की सेवा में, एक राष्ट्र की सेवा में। अगर प्राण चले भी जाए तो रोना नहीं, भगवान से कहना बहुत बहुत धन्यवाद, मरना तो था पर तेरे धाम में आया, तेरे चरणों में आया और तूने बुला लिया, बहुत कृपा करी। मरना तो है, जन्म मरण परण निश्चित है, निश्चित मरना है, निश्चित है। कब मरना है, कैसे मरना है, ये उसने निश्चित कर। राष्ट्र की भक्ति में, भगवान की भक्ति में, राष्ट्र की सेवा में, भगवान की सेवा में, राष्ट्र के भजन में, भगवान के भजन में अगर प्राण चले भी जाएं तो रोने की जरूरत नहीं है, उसकी शरणागति मिल गई, उस सुख का अनुभव कर। अमरनाथ जी की पावन गुफा का दर्शन करने जा रहे कई भक्त कल अमरनाथ बाबा की गुफा से 2 किलोमीटर पहले बादल फटने के कारण कई लोगों के प्राण चले गए हैं। उनके परिवार वालों से निवेदन करूंगा, हृदय से डोलना मत, शंकर का चरण छोड़ना मत। ये मत दोष लगाना कि शिव ने ले लिया, ये कहना कि शंकर भगवान के उस कैलाश में, शंकर के गणों में तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पति और तुम्हारा घर का व्यक्ति पहुंच गया है। उससे ना शिव ने अपने
अपने पास रखा है उसको। केदारनाथ जी की त्रासदी हुई थी, कई मरे थे, कईयों के प्राण छूटे थे, कई लोगों की आंख में जल भरा था। नहीं भाई, उसने अपने पास रखा है। बगीचे का सबसे सुंदर फूल हम तोड़ते हैं, बोलो सही है कि गलत है? क्योंकि जो फूल हमको अच्छा लगता है उसको तोड़ा जाता है। देव अधिदेव महादेव भगवान उसी पुष्प को चुनता है जो भगवान के लिए बना होता है। हर किसी कई तुम्हारे शहर में देखना, तुम्हारे मोहल्ले में देखना, तुम्हारे परिवार में देखना, ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, ऐसे बुढ़े बुढ़े लोग हैं जो पलंग पर तड़प रहे हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हैं, सड़ रहे हैं, शरीर बेकार हो गया। उनके घर के लोग रोज गीता जी का पाठ सुनाते हैं, रोज नीचे गोबर लीपते, डुकरिया को सुलाते, फिर जिंदा हो जाती, सांस चलने लगती, तो नहीं मर रहा। और कई ऐसे हैं जो चलते चलते यूं चले जा रहे हैं। क्यों? भगवान को भी मालूम है कि कौन सा फूल अच्छा है, इसको उठा कर ले जाऊंगा और ऊपर आते से उपद्रव मचाएगी, इससे अच्छा नीचे पड़ी रहने दो। भगवान को भी मालूम है कि किसको लेकर जा रहा है, किस भगवान भी जाने। अमरनाथ जी की उस त्रासदी में जो भी शिव भक्त मेरे अमरनाथ बाबा के चरणों में अमर हुए हैं, उनको हम मरना नहीं कहेंगे। क्या हुए हैं? क्या हुए हैं? अमर हुए हैं। अमरनाथ बाबा के चरणों में जो अमर हुए हैं, उन अमरों को, उन अमर शहीदों को, उनको प्रणाम करता हूं जो शंकर के लिए अपने प्राण दिए हैं। बाबा, उस मलबे में अगर कोई दब गया हो तो उसको प्राण आप देना और उसको निकाल देना, जीवित करना भी आपकी जवाबदारी है। भगवान शंकर ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव हैं, उन पर किया गया विश्वास कभी टूटे ना। शंकर के चरणारविंद का अनुमोदन करते रहें, उसकी स्तुति उसकी प्रार्थना करते रहें, जीवन का सुख मूल प्राप्त हो जाता है। महाराज आगे वर्णन आया माता पार्वती जी के सुंदर भाव को प्रकट करते हुए श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाकर गणेश जी महाराज का दर्शन का भाव करेंगे आनंद के साथ में। आप आज कथा का सुंदर आनंद से चतुर्थ दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है।